अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 22 है, BSES फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट किया था। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। इसमें बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसमें हम हर साल जो है वो नई डेप्रिसिएशन लेते हैं, उस मेथड से हमने इसको करना है। 1 जनवरी 2001 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। जी बच्चों, 1 जनवरी को कंपनी ने जो है वो 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। उसके बाद 1 जुलाई 2003 इट बाय एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹20,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। जी बच्चों, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था। अब हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे। The accounts are closed each year on 31 दिसंबर। Assume the normal depreciation to be 10%। तो जी बच्चों, सबसे पहले तो हमने 2001 जनवरी 1 को जाके मशीनरी परचेज की थी। तो उसके लिए बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे 2001 जनवरी 1 को ये हमने मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की। अब 2001 दिसंबर 31 को जाके हमने इसकी लेनी है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन अब निकालते हैं इसकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ये हमारे पास है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बच्चों, इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे, 4 बल्कि। रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न ऑन और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। 2001 के अंदर हमारे पास बच्चों आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 लाख उसकी प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने आपको कितना बताया 10%। 10% आपने बच्चों इस पे डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये आपके पास 10,000 जो है इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल के अंदर 10,000 और ये आपके पास टोटल आ जाएगा 1 लाख। दोनों साइड पे बच्चों सेम आ जाएगा 1 लाख। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 बच्चों आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो ये आपके पास दिसंबर 31 आ जाएगा। उसके बाद ये बच्चों आ जाएगा 2002 जनवरी 1 बैलेंस BD। जी बच्चों, ये वाला बैलेंस आ जाएगा 90,000 2002 दिसंबर 31। तो कौन से साल में जाके हमने 2003 में जाके फिर हमने एडिशनल मशीनरी परचेज किया। तो अभी आ जाएगा बच्चों डेप्रिसिएशन। अब फिर से बच्चों 90,000 पे फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। 2002 के अंदर जाके फिर से एनुअल डेप्रिसिएशन लेंगे हम। अब हमने किस पे लेनी है बच्चों 90,000 के ऊपर। तो 90,000 के ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। तो ये 9,000 जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी दूसरे साल के अंदर। 9,000 टोटल आपके पास बच्चों आ जाएगा 90,000। तो 90,000 में से आपने बच्चों 9,000 माइनस करेंगे तो ये 81,000 आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD दिसंबर 31। तो ये आपके पास 2003 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा। कितना बैलेंस बच्चों आएगा 81,000। अब बच्चों यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है दिसंबर 2003। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन बच्चों दिसंबर 31 2003 से पहले जो है वो हमारे पास 2003 जुलाई 1 आ रहा है। तो पहले बच्चों ये डेट के हिसाब से हमने एंट्रियाँ करनी है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा जुलाई 1। तो यहाँ पे जुलाई 1 को बच्चों हमने मजीद जो है वो मशीनरी परचेज की थी। कितने की हमने परचेज की बच्चों, ये देखिए 1 जुलाई 2003 को इट बाय एडिशनल मशीनरी 20,000 रुपये की परचेज की और 2,000 रुपया ऊपर स्पेंड किया इरेक्शन का। तो ये बच्चों टोटल हो जाएगा 22,000। कितने की हमने मशीनरी परचेज की 22,000। अब फिर से बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 एसेट्स हो गए हैं, एक 81,000 का और एक 22,000 का। अब दोनों के ऊपर बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे। हमने बात की थी जितने भी एसेट्स होंगे सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे।
तो इसके ऊपर आ जाएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी आ जाएगी 81,000 इंटू 10% लेंगे तो ये आपके पास बच्चों 8,100 इसकी आ गई। और इसी के साथ बच्चों 2003 के अंदर जो हमने दूसरी मशीनरी खरीदी है उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन वो कितने की हमने खरीदी है 22,000 रुपये की, उस पर भी 10% लें तो ये आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी 2,200। लेकिन बच्चों इसकी हमें जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने कब खरीदी थी जुलाई 1 को। तो ये जो 22,000 है ये जुलाई 1 है तो दिसंबर 31, 6 महीने की इसकी बच्चों डेप्रिसिएशन लेंगे। ये हमने इसकी पूरे साल की निकाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 मंथ डेप्रिसिएशन इसकी निकाल लेते हैं। तो 6 मंथ की बच्चों कैसे आएगी, ये जो आपने 2,200 2200 जो आपने इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 के साथ, तो ये आपके पास बच्चों 1100 जो है उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अब आपके पास ये टोटल डेप्रिसिएशन आएगी, एक तो ये 8100 और दूसरी जो है वो ये आपके पास 1100 जो कि 2003 की डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गई। 2003 में ये दो डेप्रिसिएशन आएगी 8100 और 1100। ये यहाँ पे मैं वर्किंग के तौर पे लिख देता हूँ 8100 प्लस 1100। ये आपके पास टोटल बच्चों डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी 8100 प्लस 1100, टोटल 9200 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों ये टोटल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं लेजर में जिस तरह करते थे। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,03,000। इसमें से बच्चों अब आपने क्या करना है जी 1,03,000 में से माइनस कर देंगे ये 9200, तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। जी बच्चों, तो ये इसमें बस नया पॉइंट था कि यहाँ पे हमने जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन ली, लेकिन ये ऑलरेडी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2004 जनवरी 1। बच्चों मैंने बताया था पीछे जो सी मर्जी रेट हो, जब हम आगे बैलेंस BD लिखेंगे तो उसके साथ हमने हमेशा जनवरी 1 ही लिखना है। तो बैलेंस BD में ये आपके पास 93,800 आ जाएगा। सॉरी ये 2004 आएगा यहाँ पे 2004। तो 2004 के अंदर यहाँ पे दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। जी बच्चों अब फिर से हमने इस पे डेप्रिसिएशन लेनी है, पूरे साल की लेंगे। अब ये एक ही वैल्यू है 93,800। अब ये 2004 के अंदर जाके फिर से हम एनुअल डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। कितनी हमारे पास अब वैल्यू आएगी 93,800। 93,800 इस पे लेंगे बच्चों 10%, तो ये आ जाएगी कितनी 9,380। ये हमारे पास अब एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 9,380। इसका टोटल आ जाएगा 93,800। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 93,800 माइनस 9,380। ये बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास। जी बच्चों 4 सालों का हमने इसमें बनाना था फॉर 4 ईयर्स। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, उसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स भी आएंगे। इसमें बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। उसने कहा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005 अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इसमें 2002, 3, 4, 5 इसमें भी 4 सालों का ही बनाना है। तो सबसे पहले इसने बताया फर्म परचेज द सेकंड हैंड ट्रक फॉर 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2002 एंड स्पेंड ₹40,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बच्चों इसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही आपने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने 2002 जनवरी 1 को 1 लाख की जो है वो हमने सेकंड हैंड ट्रक परचेज किया और 40,000 इसके ऊपर लगाया, तो ये टोटल बन जाएगी वैल्यू इसकी 1,40,000। तो 1,40,000 2002 जनवरी 1 कैश अकाउंट आ जाएगा 1,40,000।
अब इसके हमने बच्चों 2002 दिसंबर 31 में जाके डेप्रिसिएशन लेनी है। तो बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी। हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर है जी 12। मेथड बच्चों हम कौन सा यूज करने लगे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो भी उसने लिखा हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जी बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले तो 2002 के अंदर हमने इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है। कितनी, 1,40,000 और इसके ऊपर कितने परसेंट बच्चों उसने बताया, 10% डेप्रिसिएशन लेनी है इसमें। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 14,000 आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास टोटल आ जाएगा 1,40,000 दोनों साइड के ऊपर। बैलेंस निकालते हैं इसका, 1,40,000 माइनस 14,000, तो ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा। और ये यहाँ पे आ जाएगा जी 2003 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा ये आपका बच्चों 2003 दिसंबर 31 को। फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन लेंगे। अब फिर से बच्चों आपने 1,26,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है 2003 के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हम लेंगे बच्चों, कितनी इसकी वैल्यू है जी, 1,26,000। 1,26,000 पे 10% लेंगे तो ये 12,600 आपके पास जो है इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों 12,600। इसका बैलेंस निकालती हैं, 1,26,000 माइनस करेंगे इसमें से 1,26,000 माइनस 12,600, तो ये हमारे पास बैलेंस CD आ गया। और अब यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 2004 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा। दो 2004 दिसंबर 31 फिर से डेप्रिसिएशन। जी बच्चों फिर से डेप्रिसिएशन लेते हैं 2004 के अंदर जाके। अब कितनी इसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, 1,13,400। 1,13,400 के ऊपर फिर से 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये आ जाएगी 11,340। बैलेंस निकालते हैं इसका फिर से, 1,13,400 1,13,400 में से माइनस करते हैं 11,340, तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस CD आ जाएगा। जी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जी 2005 जनवरी 1 बैलेंस BD 2005। जी बच्चों यहाँ तक तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आके उसमें इसने एक नया पॉइंट दिया है। यहाँ पे उसने बच्चों बताया 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000 बीइंग अनसूटेबल। तो बच्चों उसने क्या किया, 30 जून 2005 को जाके उसने वो ट्रक जो है वो सेल कर दिया। ये इसमें बिल्कुल नया पॉइंट है, हमने एसेट को सेल कर दिया। तो बच्चों अगर हम किसी एसेट को सेल कर देते हैं तो फिर आपने उसकी डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 को नहीं निकालनी। जिस डेट को आपने उसे सेल कर दिया आपने उसी डेट को उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेनी। देखिए जी कौन सी डेट को सेल किया, 30 जून 2005। तो अब यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो हम जून 30 को जाके निकालेंगे, दिसंबर को नहीं निकालेंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो अगर हम किसी एसेट को सेल कर दे तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन कौन सी डेट को निकालनी है,
जिस डेट को हमने उसे सेल किया उस डेट पे आपने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली। ये पहला पॉइंट हो गया। तो अब ये बच्चों देखिए जनवरी से लेके जून 30 तक कितने महीने बन रही है, 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 है तो ये 6 महीने बन रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे 2005 के अंदर पहले तो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना इसका आया जी, 1,02,102,060 जी बच्चों, ये आ जाएगा 102,060 इंटू 10%, तो ये 10% लेते हैं जी, तो इसके ऊपर ये आ जाएगा 10,206 जी बच्चों। ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसके हम निकालते हैं 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। ये जो आपके पास आई है बच्चों 10,206, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6/12 के साथ। तो 6/12 के साथ इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। जब भी किसी एसेट को सेल करे तो आपने डेट ऑफ सेल पे उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगी। तो 10,206 मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 के साथ तो 5,103, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 5,103। एक तो बच्चों हमने इसकी ये डेप्रिसिएशन लिख लेनी है 5,103। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो हमें मजीद जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे पहले हमने नहीं किया, जब भी हम किसी एसेट को सेल कर देंगे तो आपने जो है वो उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना। यहाँ पे हमने क्या किया, 30 जून को ये एसेट सेल कर दिया था। कितने का सेल किया बच्चों, 60,000 रुपये का। क्लियर हो गया। जब एसेट खरीदते हैं तो देखिए बच्चों डेबिट साइड पे लिखते हैं, जब उसे सेल कर देंगे तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। ये एक पॉइंट हो गया, ये बच्चों उसने बताया था 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000। क्लियर हो गया। जब भी एसेट खरीदेंगे तो डेबिट पे लिखेंगे, जब सेल कर दे तो क्रेडिट पे लिखेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक तो ये पॉइंट हो गया कि हमने डेट ऑफ सेल पे उसकी डेप्रिसिएशन निकाली। दूसरा पॉइंट हो गया जब सेल करेंगे तो उसे आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना। और तीसरा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी एसेट को सेल कर दें तो आपने बच्चों उसका निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। जब भी किसी एसेट को सेल करेंगे या तो उसको सेल करने पे हमें प्रॉफिट होगा या उसे सेल करने पे बच्चों हमें लॉस हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप किसी एसेट को सेल कर दे तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का मैं आपको फार्मूला लिखवाने लगा हूं। ये फार्मूला आपने याद कर लेना। इसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब शुरू से लेके एंड तक जितनी भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, और माइनस सेल प्राइस जितने का आपने एसेट सेल कर दिया। ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फार्मूला। तो बच्चों देखिए जी, एसेट की हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 1,40,000 हमारे पास इस एसेट की कॉस्ट प्राइस है। यह आ जाएगा जी 1,40,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। जी बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको बताया जितनी आपने डेप्रिसिएशन ली है। देखो ये बच्चों 14,000, 12,600, 11,340 और ये सारी आपने डेप्रिसिएशन जो है ना टोटल कर लेनी है। इस पॉइंट को जरा बहुत ध्यान से देखना। टोटल डेप्रिसिएशन ये कितनी है बच्चों, 14,000 जमा ये कितनी है 12,600 जमा 11,340 और जमा 5,103। ये टोटल आ रही है 43,043। कितनी बच्चों ये आ गई डेप्रिसिएशन, यहाँ पे टोटल आ जाएगी 43,043। ये टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस सेल प्राइस कितने का आपने एसेट सेल किया, 60,000 रुपये का बच्चों आपने एसेट सेल कर दिया। ये यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है बच्चों ये 60,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो ये सेल प्राइस आ गई इसकी। तो यहाँ पे बच्चों अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देना। 1,40,000 माइनस करेंगे ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है 43,043 और माइनस 60,000। तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है जी 36,957। 36,957। अच्छा बच्चों, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो बच्चों अगर प्लस में आंसर आया तो ये आपका लॉस होगा, प्लस में आंसर आया तो क्या होगा,
लॉस। ये देखिए जी ये प्लस में आ रहा है, 1,40,000 में से आपने ये दोनों वैल्यूज माइनस की तो प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा तो ये लॉस होगा। और अगर बच्चों ये माइनस में आंसर आ जाता है यहाँ पे तो फिर ये हमारा प्रॉफिट होना था। ये उल्टा, प्लस में आएगा तो लॉस होगा और माइनस में आया तो प्रॉफिट होगा। अब ये हमें लॉस हो रहा है तो बच्चों अगर लॉस हुआ तो आपने इस साइड पे लिख लेना है प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर बच्चों प्रॉफिट हुआ तो फिर आपने इस साइड पे लिखना है। लेकिन लिखना आपने ये पूरा ही है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट है तो इस साइड पे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब ये चूंकि लॉस हो रहा है इसलिए इस साइड पे लिखेंगे। कितना हमें लॉस हुआ बच्चों, ये 36,957, 36,957 जी बच्चों, ये इसमें मेन पॉइंट था हमारे पास। अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं, इसका कितना टोटल आ रहा है बच्चों। इस साइड का 5,103 जमा 60,000 और जमा 36,957 जी बच्चों। इस साइड का हमने टोटल किया और ये टोटल दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब इसमें बैलेंस नहीं आएगा, इसका टोटल भी सेम है 102,060 और इसका टोटल भी सेम आ रहा है। जब बच्चों मैंने बताया था लेजर के अंदर दोनों साइड का सेम टोटल आ जाए तो हमने उसमें बैलेंस नहीं लिखना होता। तो आज के क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये नया पॉइंट थे, नए पॉइंट थे कुछ। जब एसेट को सेल कर दे तो जिस डेट पे सेल किया आपने उसी डेट पे उसकी डेप्रिसिएशन ले लेनी है। और उसके अलावा बच्चों आपने जब उसको सेल किया तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना है कैश, और उसका आपने निकालना है प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये इसका फार्मूला बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।